मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, शादी हो चुकी है। बिल्कुल मेरी शादी हो चुकी है, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ मेरी शादी हो चुकी है। और मैं बता भी देता हूँ, आज मैं दिखा भी देता हूँ ऑन कैमरा कि कौन है वो। मैं जिससे शादी किया हूँ उसका नाम है समोसा ब्रदर्स। और समोसा के साथ चाय भी फ्री देते हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सुना। समोसा के साथ हम लोग चाय भी फ्री देते हैं। जब हम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे तभी डॉक्टर बोल जाता कि बिजनेस करेगा लड़का। ओके। तो मैं बिजनेस करने वाला ही था। हाँ। और मैं पढ़ाई लिखाई भी कर चुका हूँ। उस वक्त मैं घर बैठा था और अचानक मेरे हाथ में एक पुस्तक लग गया था, रिच डैड पुअर डैड। मैंने उसको पढ़ा तो पता चला कि 95% लोग हैं और 5% लोग हैं दुनिया में, और 5% लोग जो होते हैं वो 95% लोगों को हायर करके रखते हैं। अब मेरे को पता था मैं पढ़ लिख करके 95% में आने वाला हूँ। मैं क्यों ना 5% लोगों में जाऊँ, और 5% लोग में जाने के लिए बिजनेस करना जरूरी है बॉस। तो मैंने सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए रोकड़ा नहीं था, तो लॉकडाउन खुलने के बाद हमने जॉब भी किया, रोकड़ा जमा किया, तीनों दोस्तों ने मिल करके उसका अपना सेटअप किया बिजनेस करने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं अभी राजधानी पटना में हूँ और आप लोगों को जैसा पता है कि MBA चाय वाला, बर्गर चाय वाला, MBA बर्गर वाला, IIT ठेला वाला, IIT रिक्शा वाला, IIT ऑटो वाला, बहुत सारा ऐसे तमाम लोग अपना शिक्षा का डिग्री लेते हुए और अपना काम कर रहे हैं। तो उसी तरह एक आए हैं यहाँ पे, समोसा ब्रदर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है समोसा ब्रदर्स, पटना वाले सुनो, हम समोसे के साथ चाय ला रहे हैं, तुम अपने साथ दोस्त ले आना, मिलकर प्यार बांटेंगे। कहने का मतलब इनका कुछ श्लोक लिखा हुआ है, इन्हीं से बात करेंगे कि इनका श्लोक का अर्थ क्या है। और यहाँ पे ये इंस्टॉल लगाए हैं और ये तीनों एक ही यूनिफॉर्म में हैं और अब भाई हैं कि दोस्त हैं, इन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, आप जो ये इंस्टॉल लगाए हैं, ये समोसा ब्रदर्स है। समोसा ब्रदर्स जो नाम है, ये आपको नाम कहाँ से माइंड में आ गया कि ये नाम सटीक मेरे को लग रहा है? जनरली समोसा में तो बहुत सारी मैंने देखा था, हर जगह खाया तो कोई स्वीट होम ऐसा करके बहुत सारा समोसा था। और जब हम लोग स्ट्रगल करते थे तो हम लोग समोसे खा के रहते थे। तो पहले हम लोग सोचे कि धंधा करते हैं तो समोसे का धंधा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि समोसा में ब्रांड नहीं आती। तो हमने समोसा तो चूज कर लिया। अब ब्रांड नेम चूज करना था तो हमने 2 दिन तक लगातार बैठा, पेंसिल पेपर लेकर के बहुत ब्रांड नेम सोचा, ये वो दिस दैट, समोसा स्टार, बहुत सारा, लेकिन कुछ सूट नहीं कर रहा था। फिर हमने देखा कि हम तीनों कहीं ना कहीं भाई दोस्त हैं और दोस्त से कहीं ज्यादा भाई हैं। तो फिर यहाँ से ब्रांड नेम निकल के आया समोसा ब्रदर्स। ओके, दुकान आपका सेटअप इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कि यहाँ पे जो चटनी दिया गया है वो घाट के नहीं देते हैं, एक कुप्पी में दिए गए हैं। देख लीजिए, ये चटनी है और मीठा चटनी है और ये तीखा चटनी होगा, तीखा है। तो हाँ, तो कितना अच्छे से यानी मतलब साफ सफाई के साथ अपना दुकान रखे हैं। और फिर कितने प्रकार के इसमें समोसे हैं? हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ समोसा है। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट समोसा विद ड्राई फ्रूट जो हमारा वायरल प्रोडक्ट, दूसरा है आलू समोसा और तीसरा है चिल्ली पनीर समोसा। चिल्ली पनीर समोसा में एक्चुअली क्या होता है कि लोग सिर्फ एक पनीर डाल देते हैं, उसको बोल देते हैं चिल्ली पनीर समोसा, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं है। उस समोसे में सिर्फ और सिर्फ चिल्ली और पनीर का ही कॉम्बिनेशन होता है और गाजर वगैरह होता है, शिमला मिर्च वगैरह। ओके, और समोसा के साथ चाय भी फ्री देते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सुना। समोसा के साथ हम लोग चाय भी फ्री देते हैं। आप ये जो सेटअप किए हैं, इनको मतलब कहाँ से माइंड आया कि इस तरह का सेटअप हमको यूनिक लगेगा इस मार्केट में? मार्केट में हमने बहुत जगह समोसा खाया है बट हमको इस तरह का समोसा नहीं मिला। वो बोलते हैं ना कि जो लोगों को पसंद है आप वो दो, जो हमको पसंद है वो मत दो। तो मैंने सोचा कि लोग जनरली खाते हैं जहाँ जाते हैं समोसा खाने के लिए, वहाँ पे सब्जी डाल देता है, छोले वगैरह, तो उसका समोसा का जो क्रिस्पी खाने में मजा है ना वो हट जाता है, गीला हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं चटनी के साथ देते हैं और चटनी हम लोग का पूरा पैकेजिंग रहेगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक हाइजेनिक तरीके से, क्योंकि समोसे के दुकान में जनरली हम जहाँ भी गए ना वो अनहाइजेनिक बनाता था, अनहाइजेनिक रखता था, लेकिन हम लोग एक प्रोसेस लाए हैं कि हाइजेनिक तरीके से, स्ट्रीट फूड में आपको हाइजेनिक तरीके से समोसा पेश किया जाएगा। ओके, आप लोग क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं? बिजनेस में कम उम्र में बिजनेस पर्पस से आ गए हैं, क्या मकसद था बिजनेस पर्पस में आने का? स्टार्टिंग डेज से ही हम लोग बिजनेस माइंडसेट थे। जब हम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे तभी डॉक्टर बोल जाता कि बिजनेस करेगा लड़का। ओके। तो मैं बिजनेस करने वाला ही था। हाँ। और मैं पढ़ाई लिखाई भी कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन में 2nd ईयर ड्रॉप आउट हूँ। कोविड में जब 2nd लॉकडाउन हुआ था उस वक्त मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं घर बैठा था और अचानक मेरे हाथ में एक पुस्तक लग गया था, रिच डैड पुअर डैड। मैंने उसको पढ़ा तो पता चला कि 95% लोग हैं और 5% लोग हैं दुनिया में, और 5% लोग जो होते हैं वो 95% लोगों को हायर करके रखते हैं। अब मेरे को पता था मैं पढ़ लिख करके 95% में आने वाला हूँ। मैं क्यों ना 5% लोगों में जाऊँ, और 5% लोग में जाने के लिए बिजनेस करना जरूरी है बॉस। तो मैंने सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए रोकड़ा नहीं था, तो लॉकडाउन खुलने के बाद हमने जॉब भी किया, रोकड़ा जमा किया,
तीनों दोस्तों ने मिल करके उसका अपना सेटअप किया बिजनेस करने का। मेरे बिजनेस में मैं अपना टाइम देता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में भी टाइम देना पड़ता है। कहा जाता है जिस चीज में आप टाइम देते हैं ना वही चीज आपको सक्सेस बनाता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा समोसा बिजनेस है। अभी अपने फैमिली से भी ज्यादातर बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पूरा फोकस अभी यहीं पर है। ओके, देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ा सक्सेस होने के लिए आप इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट कर लिए, उसमें किसी ना किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है। और अभी जो सक्सेस होता है उनमें किसी ना किसी स्त्री का हाथ होता है। तो हमको जैसा लगा कि आपको कहीं गर्लफ्रेंड सब, आप तीनों में से किसी का भी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, शादी हो चुकी है? बिल्कुल मेरी शादी हो चुकी है। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ मेरी शादी हो चुकी है। और मैं बता भी देता हूँ, आज मैं दिखा भी देता हूँ ऑन कैमरा कि कौन है वो। मैं जिससे शादी किया हूँ उसका नाम है समोसा ब्रदर्स। अच्छा, समोसा। ओके, जैसा कि आप लोग समझ गए कि समोसा ब्रदर्स से इन्हें शादी के लिए मतलब बहुत प्यार है इन तीनों में, बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ओके, आपका क्या नाम है थोड़ा सा? मेरा नाम आदित्य राजू। आपको कैसा महसूस हो रहा है इतना बड़ा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत। जी। आप कुछ कहना चाहते हैं उस युवा को जो अगला इंस्टॉल लगाना चाहता है, या युवा अभी बेरोजगार है उनको आप कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं? बिल्कुल मोटिवेट करना चाहूँगा कि युवा सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद का रोजगार खुद दें और दूसरे को रोजगार दें, यही कहना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ठाकुर घनश्याम हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे कि बेरोजगारी छाया हुआ है, जॉब कम मिल रहा है, और पर्पस ये है कि मेन मकसद है कि लोग पढ़ता है और मेन माइंड रखता है जॉब लेना है, और उसका गार्जियन भी जॉब के प्रति लगा देता है। तो आपका क्या गार्जियन जॉब के प्रति नहीं लगाया था? मैं पढ़ाने के मकसद से नहीं था क्या जॉब? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अगर बिहार में रहते हो और आपके पेरेंट्स ये ना सोचते हो कि बेटा आपको जॉब नहीं करना है, मतलब यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट करके ही आया जाता दिमाग में कि नहीं आप बेटा आपको पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको जॉब करना ही करना है। तो ये हमारे भी माइंडसेट में डाला गया था। और ऑब्वियसली बात अभी भी बोला जाता है कि बेटा तुमको पढ़ाई जो भी कर रहे हो तो वो तो ठीक ही है, बट साइड से आप कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करो, फिर आगे कुछ कर सकते हो। तो ये मेंटलिटी हमेशा रहेगा, ये आज भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा। बट हाँ, समय के साथ साथ ये चीज़ बदलाव होगा। जैसे हम लोग सारी चीज़ सक्सेस पाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं ये जनरेशन बाय जनरेशन सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। और कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का तो मेंटलिटी है ही, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं है। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा ये इन्होंने शॉप का दुकान मतलब समोसे की दुकान खोला तो बस यहीं पे स्थिर हो जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा ये आज 200 पीस बेच रहा है, कल 500 पीस बेचेंगे, परसों 1000 पीस बेचेंगे, और उससे ज़्यादा 2000 बेचेंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने वही चीज़ देखा। लेकिन अगर आप बाहर जाके देखोगे, जैसे कि बहुत सारे ऑलरेडी मतलब जो कि छोटे छोटे काम करके आज बड़े लेवल पे सक्सेस ले चुके हैं ऑलरेडी, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, कोई भी हो, मतलब छोटी चीज़ों को बेच करके वो आज करोड़पति बने, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग था, उसका विजन अलग था, और वो कभी भी एक जगह पे कभी टिके नहीं रहे। वो जैसे हमारा क्या विजन है कि हम लोगों को इसका जो समोसा ब्रदर्स का जो फ्रेंचाइजी है, समोसा ब्रदर एक हमें ब्रांड बनाना, और शुरुआती दिन से हम लोगों ने ब्रांड पे पूरा फोकस करा। चाहे आप टी शर्ट पे देख सकते हो, चाहे हमारा यहाँ देख सकते हो, चाहे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं सॉस पे देख सकते हो, चाहे हमारे हर एक जगह, क्योंकि हमारा विजन ही यही है कि हमें इसको टॉप पे लेके जाना। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि सच में आप इस चीज़ के लिए आप लायक हो कि नहीं हो। अदरवाइज क्या है कि आप दूसरे से इंस्पायर होकर के बस धंधा खोल लिए या फिर कुछ कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आप वहाँ पे फिर फेल हो जाओगे, तो फिर सोचोगे अच्छा क्यों कर लिया। तो वैसी बात आप देख लो। और रही बात क्या है कि मैं जो यूथ है उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी करो जो भी आपको मन करे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक टाइम ये जो होता है जब 18+ जब हो जाते हो तो कहीं ना कहीं मेच्योर हो जाते हो, और उस टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, एनी हाउ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप एक रिस्पॉन्सिबल उस टाइम में आप सिटीजन हो जाते हो, साथ के साथ आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। तो आपके पेरेंट्स के ना बोलने पर भी आपको अपना मतलब अपने घर की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, जो कि हमने ली है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप और कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके जो व्यूवर्स हैं, मुझे पता चला कि आपके चैनल पे, भाई के चैनल पे बहुत सारे यूथ हैं, और यूथ आज के डेट में बहुत सारा भटक रहे हैं। मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो उम्र होता है हमारा, ठीक है, 18 से लेकर 25 साल तक ये गोल्डन उम्र होता है। इसी में इंसान बदलता है, बिगड़ता है, और इस उम्र में अल्लाह ताला ने, ईश्वर परवरदिगार ने बहुत सारा एनर्जी हमें दिया रहता है। जितना आप घिसेंगे उतना आप चमकेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर डायमंड रखता है, और जो जितना कटता है वो उतना चमकता है, जितना तराशा जाएगा उतना चमकेगा। तो मैं चाहूँगा कि आज के डेट में जो भी है सर के चैनल पे जितने भी यूथ हैं, मैं उन यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने एक पहला ड्रीम चूज़ करो कि कहाँ जाना है लाइफ में, क्या बनना है, ठीक है, क्या अचीव करना लाइफ में। जितना पैसा, जितना दौलत, जो भी आपको नाम शोहरत कमाना है वो चूज़ कर लो, डायरी में मेंशन कर लो, और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगेगा वो प्रोसेस पे आप अभी आज डेट से ही, आज के दिन से ही लग जाओ, क्योंकि आप
आपके आने वाले समय में ना आपकी गर्लफ्रेंड साथ देगी बॉस, ना ही आपके पापा साथ देंगे, क्योंकि पापा फिर आने वाले समय में आपको ही निर्भर बोलेंगे कि बेटा तुमने क्या उखाड़ा, हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया, तुमने क्या किया मेरे लिए। तो कल के डेट में ना आपके पापा साथ देंगे, ना मम्मी साथ देंगी, ना भाई साथ देगा, ना बहन साथ देगा। यहाँ तक कि आपका जो दोस्त है ना, जो बोलते हैं चल भाई सुट्टा मारते हैं, हाईवे पे निकलते हैं, स्कूटी में पीछे बैठ जाते हैं, वो दोस्त भी साथ नहीं देगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आपका साथ सिर्फ आपका ड्रीम देगा और आप ही दे सकते हैं। तो अपने ड्रीम पे काम करिए और आपका जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी लेवल अभी बढ़ सकता है, आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। तो मैं बोलूंगा अपने एनर्जी लेवल पे बढ़ाने पे काम करिए और उस एनर्जी लेवल को प्रोड्यूस करने के बाद अपने ड्रीम को फोकस करिए कि ड्रीम आपका कैसे हासिल हो। बस कितने दिन में तैयार कर लेते हैं आप? स्टॉल हमारा मात्र 15 मिनट में अप होता है, 15 मिनट में डाउन हो जाता है। ओके, मैं आपको इंस्टॉल जो इन्होंने तैयार किए हैं और वो मैं आप लोगों को दिखाएंगे, अभी दिखा देंगे वीडियो में। और फिर और कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है? मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर मानते हैं आप जॉब की तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जॉब की तैयारी करने के साथ साथ आप अपना एक फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, जो पैसा कैसे कमाया जाए और पैसे को सेव कैसे रखा जाए, उसके बारे में आप पढ़िए। और स्टार्टिंग डे से मैं बोलूँगा, अभी 12th के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो भी हैं, एक छोटे छोटे स्टार्टअप आप करिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा और माहौल जो है ना, एक स्टार्टअप का माहौल तैयार हो जाएगा, यानी कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ हर एक यूथ से कि आप मांगिए मत, देने वाला बनिए। क्योंकि मैं बताता हूँ एक बात, जब आप किसी को देते हैं ना तो अच्छा फील होता है, जब आप किसी से कुछ लेते हैं ना तो बुरा फील होता है। ठीक है ना, तो आप देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं बनिए। ओके, ये इंस्टॉल अभी आपको लगाने में कितना लगभग अंदाज खर्च पड़ गया होगा? अप्रॉक्स हम लोगों ने तो मिलजुल के किया था, लेकिन 70 प्लस है। 70 प्लस है। इतना पैसे आप छोटी उम्र में कहाँ से लाए? थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए लोगों को। पैसा भैया कहा जाता है हाथ का मैल है और ये हम लोग मैल जो है ना इकट्ठा करते हैं नॉलेज से और वर्क करके। इससे पहले हम लोग लॉकडाउन जब खत्म हुआ उस वक्त हम लोग कोरोना काल में जॉब भी कर चुके हैं और जॉब करके हमने पैसा सेविंग किया। इससे पहले मैं टीचर भी था, हर एक काम किया मैंने समय के हिसाब से। ओके, आप तीनों का मिलन कब हुआ? मतलब आप पहले इनसे मिल लिए, फिर कुछ दिन के बाद इनसे मिले, कि तीनों एक ही साथ मिले थे? सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ। यहाँ बड़े बड़े कारनामे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया बेचारा फेसबुक बना के वो टॉप हो गया, इसी तरह से हम लोग सोशल मीडिया पे मिले थे, इंस्टाग्राम पे। फिर गांधी में मैकडोनल्ड्स से वहाँ हम लोग मिले, फिर बातचीत हुआ, फिर हमने सोचा कि मैकडोनल्ड्स जैसा कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स जैसे कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते थे क्योंकि अपने पास पैसा नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो छोटा ही करेंगे, अपने पैसे से करेंगे और अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। फिर वहाँ से स्टार्टिंग हुई, फिर हम लोगों ने बातचीत किया, कोलैबोरेशन किया एक दूसरे के साथ। तीनों का विजन सेम था, तीनों का मिशन सेम था, तो और अच्छा हो गया, तो और अच्छे से हम लोग समझ पाए एक दूसरे को और जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लगा। ओके, मुकाम हासिल किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत आगे बढ़िएगा, हमसे आशा रहेगा। अब ब्रदर्स, वो तीनों भाई ने यहाँ पे अभी दुकान लगा रहे हैं। देखिए कितना चिलचिली धूप है और इन्होंने पब्लिक का सेवा करने के लिए यहाँ पे धूप में ही दुकान अपना लगा रहे हैं। और देखिए ये सारा सामान यहाँ पे लाए हैं और यहाँ पे तीनों भाई दुकान अपना लगा रहे हैं, देख सकते हैं। भैया आप अभी धूप में दुकान लगा रहे हैं, कुछ परेशानी अभी आपको? बोलिए कुछ। हाँ, परेशानी तो आती है। देखिए आप देख सकते हो कितना धूप में लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए ही लगे हुए हैं। और सब हमारी जो फैमिली मेंबर है, समोसा ब्रदर्स के जो फैमिली मेंबर, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपना शॉप ओपन करें। इसलिए ना तो हम कोई धूप देखते हैं, ना कोई बरसात देखते हैं। और कल भी बरसात हुई थी, तो हम लोग उस मौसम को नहीं देखते हैं, हम अपने समोसा ब्रदर्स के जो फैमिली मेंबर्स है उसको देखते हैं कि वो कैसे कम्फर्ट रहे। तो फ्रेंड से बात भी करेंगे, अभी सिस्टम अभी तैयार कर रहे हैं अपने। और तो अभी मैं समोसा ब्रदर्स का समोसा टेस्ट करते हैं, चॉकलेट समोसा नहीं तो सबसे पहले दे रहे हैं चॉकलेट समोसा इन्होंने। और क्या नाम है आपका? आदित्य जी ने मेरे को चॉकलेट समोसा दिए और इसका टेस्ट करेंगे और कैसा है चॉकलेट समोसा का टेस्ट, तो टेस्ट करते हैं। मैं अभी इसको खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओ भाई साहब, देखिए किस तरह का है, दिखाइए थोड़ा सा इसको। मतलब एकदम सेम टू सेम चॉकलेट के ही तरह है और अच्छा ही लग रहा है। और मैं इसको आप खाते हैं। यस, मजा आ गया भाई साहब, थैंक यू। ऐसा लगा भाई चॉकलेट समोसा बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, थैंक यू भाई। देखिए इसके अंदर पूरा एकदम ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट है और ऊपर से चॉकलेट का लेयर कोटेड है, आप देख सकते हैं। अभी देखिए काजू ही है, तो ये लगभग अच्छा ही समोसा हमको लगा। और अगर आप चॉकलेट समोसा खाना चाहते हैं, हमको लगता है पटना में ये पहली बार चॉकलेट समोसा, और कहीं मिल रहा है क्या?
ये पटना में पहली बार चॉकलेट समोसा मिल रहा है और ये कहाँ पे मिलता है मैं बता देता हूँ। राजधानी पटना के एसके पुरी पार्क के बगल में, और वहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा, वो लिखा हुआ है पूजा ऑप्टिकल फाइबर और लाइट कैफे, सिटी लाइट कैफे भी है। और इधर भी दिखा दीजिए, एक जगह का नाम बता दीजिए। सिटी लाइट कैफे, कैरियन कबाब है। कैरी एंड कबाब, इसी के जगह आइए, समोसा खाइए और बहुत अच्छे समोसा बनाते हैं और मैं अभी टेस्ट किए चॉकलेट समोसा, और आप लोगों भी खाइए और थैंक यू, बाय बाय, ओके। इस वीडियो को तमाम दर्शकों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।